बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अम्मार शाहिद। अभी हम न्यूमेरिकल चैप्टर नंबर 6 के बकिया न्यूमेरिकल रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स करेंगे। 6.8 अब 50 किलोग्राम मैन मूव 25 स्टेप्स अप इन 20 सेकेंड्स। फाइंड हिज पावर, ईच स्टेप इज 16 सेंटीमीटर हाई। इससे पहले कि हम 6.8 न्यूमेरिकल्स के सॉल्यूशन की तरफ चलें, आए ज़रा एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। फ़र्ज़ करें आपके सामने ये सीढ़ियाँ हैं। इन सीढ़ियों में से एक स्टेप की हाइट 2 सेंटीमीटर है और नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अब अगर हमने ये यहाँ तक टोटल हाइट बॉटम से टॉप तक जो टोटल हाइट फाइंड आउट करनी है, तो सिंपल एक कॉमन सेंस वाली बात है, वो ये है कि जितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं और एक स्टेप की हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल हाइट कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर्स, जैसा कि ये गिवन भी है। यही चीज़ हम इस क्वेश्चन में यूज़ भी करेंगे। गिवन क्या है हमारे पास कि जो मैन है उसका मास कितना है? 50 किलोग्राम। एक स्टेप की हाइट 16 सेंटीमीटर है। इसे मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.16 मीटर्स आ जाएगा। टोटल स्टेप्स कितने हैं? 25। टाइम कितना लिया उसने? 20 सेकेंड्स। फाइंड आउट क्या करना है? उस मैन की पावर ऊपर जाते हुए। तो सॉल्यूशन, टोटल वर्टिकल हाइट कितनी होगी? जैसे कि अभी पिछली एग्जांपल में भी हमने देखा है कि नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ वन स्टेप, दैट इज़ 25 मल्टीप्लाई बाई 0.16। अगर हम ये करते हैं तो हमारे पास 4 मीटर आंसर आ जाता है। पावर का फार्मूला होता है P = W/T। W वर्क, लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्क है? हम जानते हैं अबिलिटी टू डू वर्क और अ बॉडी हैज एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। इसी बात को मैं यहाँ पर इस तरह करूँगा, दैट मैन हैज़ पोटेंशियल एनर्जी इफ़ इट इज़ कैपेबल टू डू वर्क। आप देख रहे हैं कि नीचे से ऊपर जा रहा है, फोर्स भी लगा रहा है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रहा है, तो उसके पास एनर्जी है, लेकिन वो एनर्जी किस फॉर्म की है? पोटेंशियल एनर्जी की। तो गोया वर्क उसका पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास 100 वाट्स आंसर आ जाएगा। रिजल्ट, हैंस द पावर ऑफ द मैन इज़ 100 वाट। 6.9 कैलकुलेट द पावर ऑफ द पंप विच कैन लिफ्ट 200 किलोग्राम ऑफ वाटर थ्रू हाइट ऑफ 6 मीटर इन 10 सेकेंड्स। फर्ज करें हमारे पास ये एक टैंक है, ये पंप है, फर्ज कर लें। ओके, इसी तरह से नीचे ये पंप ने पानी को ऊपर लेकर जाना है, जिस मकसद के लिए ये यूज़ भी होता है। हम इसे ऑन करते हैं। ऑन करने के नतीजे में क्या हुआ? पानी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना शुरू हो गया और ऊपर जाते जाते कितना मास इसने पानी का ऊपर लेकर जा रहा है? 200 किलोग्राम। आप देख सकते हैं। ठीक है, इसे दोबारा ऑफ कर देते हैं। टाइम कितना लिया नीचे से ऊपर जाते हुए 200 किलोग्राम को ऊपर तक लेकर जाने में? 10 सेकेंड्स। इसी तरीके से नीचे से ऊपर जाते हुए उस वाटर ने कितनी हाइट ट्रैवल की? हाइट = 6 मीटर्स। यहाँ पर कुछ चीज़ें जो हमारे पास गिवन है वो ये कि मास, हमारे वाटर का मास कितना है? 200 किलोग्राम। सिमिलरली टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स। और हाइट कितनी है? 6 मीटर। ये हमारे पास डाटा है, इसको यूज़ करते हुए हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, पावर निकालेंगे। मास 200 किलोग्राम, हाइट ये और पावर हमें फाइंड आउट करने हैं। सॉल्यूशन, पावर = W/T एंड W यहाँ पर भी वर्क हमारा किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास 200 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 6, जस्ट वैल्यूज़ पुट करेंगे और कैलकुलेट करने के नतीजे में हमारे पास 1200 वाट्स आंसर आ जाएगा। रिजल्ट, हैज़ द पावर ऑफ द मैन इज़, पावर ऑफ द मोटर इज़, यहाँ गलती हो गई है, हैज़ द पावर ऑफ द मोटर इज़ 1200 वाट्स। 6.10 numerical. 6.10 numerical is that an electric motor of 1 horsepower is used to run water pump. The water pump
takes 10 minutes to fill an overhead tank. The tank has the capacity of 800 liters and height of 15 meter. Find the actual work done by the electric motor to fill the tank. Also find the efficiency of the system. Two things are given. Density of water 1000 kilogram per meter cube. Similarly, mass of 1 liter of water is equal to 1 kilogram. यहाँ से ये जो गिवन डाटा है, यहाँ से एक बात, तो ये जो चीज़ गिवन है, इससे एक बात भी चलती है कि 1 लीटर पानी 1 किलो का होता है, तो 8 लीटर पानी भी 800 लीटर पानी 800 किलोग्राम का होगा. एज इन द क्वेश्चन बिफोर, इलेक्ट्रिक पंप जिसकी पावर कितनी है 1 हॉर्स पावर, उसे ऑन किया तो ये पानी उसने फिल करना शुरू कर दिया टैंक में. कितना पानी उसने फिल किया, उसके 800 किलोग्राम यानी 800 लीटर्स 800 किलोग्राम वाटर इसने टैंक में स्टोर किया है. कितना टाइम लिया 10 मिनट्स, या दूसरे अल्फाज में 600 सेकेंड्स. इसी तरह से हाइट कितनी कवर की 15 मीटर्स हाइट कवर की. दोस्तों ये क्वेश्चन, इसको आगे बढ़ने से पहले हम कुछ चीज़ें पहले डिस्कस करेंगे ताकि इस क्वेश्चन में को सॉल्व करने में, सॉल्यूशन लाने में कुछ भी दुश्वारी हमारे सामने पेश ना आए. सबसे पहली चीज़ वो एफिशिएंसी वाला कंसेप्ट जो पहले हम पढ़ चुके हैं. फ़र्ज़ करें यही इलेक्ट्रिक मोटर है. किसी भी मोटर को, कोई भी मशीन है, कोई भी सिस्टम है, उसके लिए कुछ इनपुट्स होते हैं और कुछ आउटपुट्स होते हैं. इनपुट वो जो चीज़ें हम किसी चीज़ को देते हैं, और आउटपुट वो जो अल्टीमेटली वो मोटर से या किसी भी मशीन से निकलती हैं. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर जो आप हमारे घरों में भी लगी हुई है, उसको हम इनपुट क्या देते हैं, बिजली देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं. सो इलेक्ट्रिक मोटर की जो इनपुट होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिकल इनपुट क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इनपुट के नतीजे में ये हमारा रोज़मर्रा का ऑब्जर्वेशन है, 3 से 4 किस्म की आउटपुट्स हमें मिलती हैं. मैं यहाँ 3 आउटपुट्स का जिक्र करूँगा. पहले नंबर पर जो आउटपुट हमें मिलती है वो साउंड एनर्जी होती है. हम जानते हैं जैसे ही मोटर को ऑन करते हैं उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, वो भी साउंड, ये भी तो वो एमिट कर रही है, आउटपुट दे रही है, बाहर निकाल रही है, तो आउटपुट इसे भी कहेंगे, इस एनर्जी को भी. ज़ाहिर बात है साउंड है तो यकीनन एनर्जी भी होगी. सिमिलरली जब वही मशीन कोई भी हो, आप देखते हैं उसको जब चला के थोड़ी देर बाद उसे वैसे टच करके देखें, वो बहुत गर्म हुई होती है. इसका मतलब है कि वो उसके चलने के साथ साथ कुछ ना कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में भी बाहर आती है. सिमिलरली जिस इलेक्ट्रिक मोटर का जो बेसिक काम है वो ये है कि पानी को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचा देना, तो ये भी तो वो करती है. तो आउटपुट होगा इसका क्या, वर्क डन टू फिल दी टैंक. यानी दूसरे अल्फाज में तीसरी जो आउटपुट वो एमिट करती है, जो निकालती है, वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी. हम देख सकते हैं कि इन तीनों आउटपुट्स में से जो यूज़फुल आउटपुट है वो कभी भी साउंड एनर्जी नहीं है. साउंड एनर्जी के लिए तो हम नहीं इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते, और ना ही यूज़फुल आउटपुट हीट एनर्जी है. बल्कि सच बात यह है कि इसका जो यूज़फुल आउटपुट है वो पोटेंशियल एनर्जी ही है, जिसके जो असल इसका काम है, यही काम है कि पानी को मतलब कि टैंक की फिल करना, टैंक को भर देना, यानी दूसरे अल्फाज में पानी को पोटेंशियल एनर्जी देना. तो यूज़फुल आउटपुट वर्क क्या होगा, वर्क डन टू फिल द टैंक, दैट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी. यहीं से हम एफिशिएंसी की भी डेफिनेशन करेंगे. एफिशिएंसी की डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूज़फुल आउटपुट एनर्जी डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी मल्टीप्लाई बाय 100. अगर हम इस केस की बात करेंगे तो इसमें से जो आउटपुट्स हैं, नो डाउट साउंड एनर्जी भी आउटपुट है, हीट एनर्जी भी आउटपुट है, और ये पोटेंशियल एनर्जी भी आउटपुट है, लेकिन यूज़फुल आउटपुट वर्क जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ही है. इसी तरह से इनपुट हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू 100. सिमिलरली 6.10 को सॉल्व करने के लिए हमें जो दूसरी बात का पता होना चाहिए वो ये है, जैसे मैं कि यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, पावर ऑफ एनी अप्लायंस इज़ मैंशनड ऑन द पैकिंग इन विच इट हैज़ बीन पैक्ड. आपके पास कोई भी मतलब कि बल्ब आप लेकर आते हैं, एनर्जी सेवर लेकर आते हैं,
उसके ऊपर स्पेशली लिखा होता है कि ये इतने वाट की है और इतना मतलब कि इतने किलो वाट की है, 10 वाट का है, 10-15 वाट का है, या 100 का है, 1000 वाट का है, ये हमारा कंसर्न नहीं है, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है, ठीक है। दिस वैल्यू, वो वैल्यू क्या बताती है? दिस वैल्यू गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मच पावर द अप्लायंस विल रिक्वायर टू बी ऑन। इससे हमें एक बात पता चलती है कि कम से कम वो कितनी इलेक्ट्रिक पावर लेगी ऑन होने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एनर्जी सेवर की पैकिंग के ऊपर ये मेंशन है कि 10 वाट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसको अगर ऑन होना है तो 10 वाट उसे हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1 लीटर पानी में 1 किलोग्राम, 1 लीटर पानी 1 किलोग्राम के इक्वल होता है। इसका मतलब क्या हुआ? 800 लीटर पानी 800 किलोग्राम के इक्वल होता है। ये सब बातें जहन में रखते हुए हम अपना 6.10 का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन। तो इसमें गिवन डाटा क्या है? इलेक्ट्रिक पावर 1 हॉर्स पावर है। हम जानते हैं, आप भी जानते हैं 6 से के 1 हॉर्स पावर 746 वाट के इक्वल होती है। सिमिलरली 10 मिनट्स ये इसने लिए पानी के ऊपर पहुंचाते हुए, तो 10 मिनट्स इज इक्वल टू 600 सेकेंड्स। सिमिलरली मास ऑफ द वाटर इज इक्वल टू 800 किलोग्राम्स। हाइट कितनी है? 15 मीटर्स। फाइंड क्या करना है हमने? एक्चुअल वर्क डन बाय दैट इज़ द इनपुट। अच्छा, यहाँ से एक्चुअल वर्क से लोग यहाँ अपने जो अक्सर दोस्त होते हैं या स्टूडेंट्स होते हैं वो ख्याल करते हैं कि एक्चुअल वर्क का मतलब है कि असल में इसने कितना वर्क किया। लेकिन एक्चुअल वर्क की जब मैं बात करता हूँ तो मैं एक चाहता हूँ कि ये एक दफ़ा हम दोबारा देख लें। देखें, ये इलेक्ट्रिक मोटर है, इसकी एक तो इनपुट एनर्जी है। अब अच्छा, ये मैं ये नहीं कह सकता कि इसने जो एक्चुअल वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी है। एक्चुअल वर्क तो साउंड एनर्जी भी इसने किया है, हीट एनर्जी भी एक वर्क की फॉर्म में इसने एमिट किया है, और इसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी भी एक जो एक्चुअल वर्क ही के अंदर आता है। तो अगर मैं एक्चुअल वर्क की बात करता हूँ तो ये सारे के सारे आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो एक बात और हमें समझनी चाहिए कि गोया ये कि जितनी इनपुट, जो एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। मैं इस तरह कह सकता हूँ कि इनपुट जो टोटल एनर्जी है वो इन सब वर्क्स में डिवाइड होगी। अब अगर ये इसमें पोटेंशियल एनर्जी, हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी की मैं बात करूँ तो इनको सम अप करेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? इनपुट के इक्वल आ जाएगा। इस तरह इसलिए जब मैं ये कहता हूँ या जब ये बात हम ये करते हैं कि एक्चुअल वर्क है, एक्चुअल वर्क तो दूसरे अल्फाज में हम इनपुट की बात कर रहे होते हैं। तो एक्चुअल वर्क यानी इनपुट हमें मालूम करना है। दूसरे नंबर पर इसी मोटर की हमने एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है। तो पहले एक्चुअल वर्क फाइंड आउट करते हैं। एक्चुअल वर्क या दूसरे अल्फाज में इनपुट एनर्जी। एक्चुअल वर्क विल बी इक्वल टू द इनपुट एनर्जी गिवन टू द इलेक्ट्रिक मोटर। द इनपुट एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अच्छा, हम जानते हैं कि पावर किसके इक्वल होता है? W डिवाइडेड बाई T। हमें तो वर्क फाइंड आउट करना है। अगर हमने एनर्जी देखनी है वर्क, तो W किसके इक्वल आ जाएगा? P क्रॉस T। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास 4,47,600 जूल्स आ जाएगा। ये बेसिकली वो एनर्जी जो हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं मोटर को। तो गोया एक्चुअल वर्क कितना आ गया? ये तो इनपुट कितनी आ गई? 4,47,600 जूल्स। सिमिलरली अगर हमने अब एफिशिएंसी फाइंड आउट करनी है, लेकिन एफिशिएंसी उस वक्त तक फाइंड आउट नहीं हो सकती जब तक हमें यूज़फुल आउटपुट वर्क का ना पता हो। अब इलेक्ट्रिक मोटर से हमने यूज़फुल आउटपुट वर्क ले रहे हैं, वो क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर लेते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पानी को कितनी दी है हमने। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ये 1,20,000 जूल्स। तो ये हमारे पास आउटपुट आ गई। एफिशिएंसी यूज़फुल आउटपुट डिवाइडेड बाई इनपुट। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसको मज़ीद कैलकुलेट करते हैं तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 26.8%। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स समझ आए होंगे। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त मोहम्मद अम्मार शाहिद।